तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल थ्योरी। वैसे तो ये अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में चेक करोगे तो ये सबसे लास्ट में टॉपिक दिया हुआ है, बट नो इश्यूज़, हम इन्हें पहले भी पढ़ सकते हैं। देखो, सेल थ्योरी क्या होती है। सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल के बने हुए हैं, ऐसा हमें सेल थ्योरी से पता चला था। ठीक है, नेक्स्ट हमें इन डेट्स के साथ इन सारे ही बॉटनिस्ट और जियोलॉजिस्ट के नाम याद करने हैं, क्योंकि पेपर में ये ज़रूर पूछा जाएगा आपसे, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चंस में, चाहे तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आ सकता है या फिर आपको कोई यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मेन क्वेश्चन तो यहाँ से आने के चांसेस यही हैं कि व्हाट इज़ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या होती है, आपसे मेनली यही पूछा जाएगा। अभी जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे उससे पहले हम समझते हैं इन डेट्स को। 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट आया था। देखो, बॉटनी का मतलब होता है प्लांट्स के बारे में स्टडी करना, इसीलिए 1838 में बॉटनिस्ट जो था उसने प्लांट्स के बारे में ही पढ़ा और बोला कि सारे प्लांट्स जो होते हैं वो सेल के बने हुए हैं। इसका नाम था मैटियस केल्डन। ठीक है, तो आपको इसका नाम भी याद होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि इसने क्या थ्योरी फॉर्मुलेट करी थी। तो इसने यही बोला था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे सेल्स के बने होते हैं। तो हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि 1838 में कौन आया था, जर्मन बॉटनिस्ट। बॉटनी का मतलब ही होता है कि जब हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करें, इसीलिए जो मैटियस कैलेडन था उसने प्लांट्स के बारे में ही स्टडी करा और हमें बताया कि ये सेल्स के बने होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं 1839 में। 1839 में आया था जर्मन जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजी का मतलब ही होता है एनिमल्स के बारे में पढ़ना, एनिमल्स के बारे में पढ़ने को ही जियोलॉजी बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम है थ्योडोर श्वान। इसीलिए इसने बोला कि जितने भी एनिमल्स होते हैं ये सारे सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, फिर आया 1855 में रॉडोल्फ वर्को, जिसने सेल थ्योरी दी थी। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू में पक्का कि रॉडोल्फ वर्को मतलब किसने सेल थ्योरी दी थी। आने के काफ़ी चांसेस हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सेल थ्योरी किसने दी थी। तो सेल थ्योरी रॉडोल्फ वर्को ने दी थी 1855 में। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नाम के साथ डेट्स भी याद करो, मे बी डेट्स भी आपसे पूछी जा सकती हैं क्योंकि पेपर में। अब इस सेल थ्योरी में क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट तो यही बोला, जितने भी सेल होते हैं ना ये पुराने ही सेल से बनते हैं। कोई भी नया सेल बन रहा है जो वो पुराने ही सेल से बन रहा है और इसे ही हम बोलते हैं सेल थ्योरी। आप अगर 11th में बायोलॉजी परस्यू करोगे तो आप इस प्रोसेस को पढ़ोगे कि जब कोई भी सेल प्री एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी सेल प्रेजेंट है, पुराने सेल से बनता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओमिनस सेलुला ई सेलुला। बट अभी आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और आपके एनसीईआरटी में मेंशन भी नहीं है, इसीलिए आपको सिर्फ अभी इनके डेट्स याद करने हैं। प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि जर्मन बॉटनिस्ट का नाम क्या है, मैटियस कैलेडन। इसने क्या किया, इसने बोला कि जितने भी प्लांट्स थे ये सेल्स के बने हुए हैं। 1839 में कौन आया, 1839 में आया हमारा जर्मन जियोलॉजिस्ट जिसका नाम है थ्योडोर श्वान। इसने क्या बोला, इसने बोला जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे सेल्स के बने हुए हैं। फिर 1855 में कौन आया, रॉडोल्फ वर्को, जिसने सेल थ्योरी दी थी। मैं मल्टीपल टाइम्स बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि ना 1855 में रॉडोल्फ वर्को ने सेल थ्योरी दी थी। नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो है हमारी सेल थ्योरी क्या है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक से ज़्यादा सेल के बने हुए हैं। सबसे पहली सेल थ्योरी हमें यही पता चली थी, हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं। नेक्स्ट जो हमें सेल की डेफिनेशन मिलती है वो भी सेल थ्योरी का ही पार्ट है, दैट द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम बोलते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो मेन पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमने न्यू पढ़ा है, जो सेल है वो कहाँ से आता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि एक नया सेल कहाँ से बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक नया सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। हम एक बार इसे फिर से रिवाइज करते हैं। 1838 में आया था जर्मन बॉटनिस्ट जिसका नाम है मैटियस कैलेडन, जिसने क्या बोला, जितने भी प्लांट्स थे ये सेल्स के बने हुए हैं।
1839 में आया जर्मन जियोलॉजिस्ट थ्यूडोर श्वान, जिसने बोला कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं। नेक्स्ट आया 1855 में रुडोल्फ वर्को, जिसने दी थी हमें सेल थ्योरी, और उसने बोला जितने भी सेल्स हैं ये पुराने ही सेल से बनते हैं। और उसके बाद हमने पढ़े सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। सेकेंड पॉइंट उसने बोला द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग बींग्स। थर्ड उसने बोला ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये थे इसके 3 पॉइंट्स जो हमें अच्छे से पढ़ने हैं, और जो मेन क्वेश्चन हमसे आ सकता है वो यहीं से यही पूछा जा सकता है, व्हाट इज सेल थ्योरी। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है हु गेव द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दी थी। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है जर्मन बॉटनिस्ट ने क्या फॉर्मुलेट करा, एंड जर्मन जियोलॉजिस्ट ने क्या फॉर्मुलेट करा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से जियोलॉजिस्ट ने, कौन से बॉटनिस्ट ने क्या क्या थ्योरी दी, उसके बाद सेल थ्योरी किसने दी, और सेल थ्योरी एक्चुअल में होता क्या है। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आज हमने सेल थ्योरी को अच्छे से रिवाइज किया है। अगर आपको इसके और भी लेक्चर्स अच्छे से ऐसे ही डिटेल में पढ़ने हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि कोई भी न्यू से न्यू वीडियो आए तो उसको आप फटाफट से देख लो और अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लो।